करक में ट्रेलर ब्रेक फेल होने के बायस गाड़ियों पर चढ़ दौड़ा, 10 अफराद जाम बहक, 17 जख्मी हो गए। ट्रेलर पर रखा कंटेनर मुसाफिर कोच पर गिरा, कई गाड़ियां जद में आईं। जिला भर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। The Muslim world, including Pakistan, faces significant challenges in ensuring equitable access to education for girls. Denying education to girls tantamount to denying them their voice and their choice, while depriving them of their right to a bright future. राबता आलम इस्लामी और हुकूमत पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम बैनुल-अक़वामी स्कूल गर्ल्स कॉन्फ्रेंस का इस्लामाबाद में आगाज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इफ्तिताही इजलास से खिताब में कहा, लड़कियों की तालीम से मुतालिक ये कॉन्फ्रेंस बहुत अहम है। तालीम के शोबे में दरपेश चैलेंजेस को ख़त्म करना होगा। लड़कियों को मयारी तालीम फराहम करने से मुआशरा मजबूत और तरक्की याफ्ता होगा। तकरीब में बैनुल-अक़वामी शराकत दारी के मुआहदे पर दस्तखत भी किए गए। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में OIC के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर हुसैन इब्राहिम ताहा, मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा और नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई भी शरीक हैं। मुज़ाकराती कमेटी का इजलास बुलाने के लिए हुकूमत या अपोजिशन ने राब्ता नहीं किया। फरीकेन जब कहेंगे 1-2 रोज के नोटिस पर इजलास बुलाने के लिए तैयार हूँ। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक कहते हैं, PTI कमेटी की बानी से मुलाकात हुकूमत ने करानी है, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं। हुकूमत और इत्तेहादी फैसला कर लें PTI कमेटी की बानी से मुलाकात हो सकती है या नहीं। 4 जनवरी को असद कैसर को वाज़ेह कर दिया था, बानी से मुलाकात का मुतालबा हुकूमत तक पहुँचा दिया। PTI रहनुमा राना सनाउल्लाह और हुकूमती अकाबरीन से बराह रास्त भी बात कर सकते हैं। कि हर हरबा जो है पिछले 2-2.5 साल में जो है वो नाकाम हुआ है और ये नामुराद रहे हैं। बाकी ये बातें करते हैं जी कि हमें ऑफर है कि जी बनीगाला शिफ्ट हो जाओ, ये सारे इनके अपने ख्यालात हैं। इनको किसी किस्म की इस किस्म की को ऑफर है। बानी PTI को बनीगाला मुंतकिल करने के लिए कोई पेशकश नहीं की। PTI वालों के दावे में कोई सदाकत नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, फरीकैन मुज़ाकरात की मेज़ पर थे तो लंबा चौड़ा ट्वीट आ गया। मेरा ख्याल है उसके बाद मुज़ाकरात बनते ही नहीं थे, लेकिन मुज़ाकरात फिर भी जारी हैं। मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात में कोई हर्ज नहीं, करवा देनी चाहिए। हमें तो बानी PTI ने जेलों में ज़मीन पर सुलाया था, लेकिन उन्हें बहुत सी सहूलतें मुयस्सर हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने बानी PTI से मुलाकात कराने से नहीं रोका। स्पीकर को इमरजेंसी में जाना था, इसीलिए स्पीकर ऑफिस से हिदायत नहीं गई। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम एतराज़ में गुफ्तगू, कहा बानी PTI ने कमेटी खुद बनाई है, वो मुतनाज़िर गुफ्तगू करेंगे तो असर पड़ेगा। स्पीकर कौमी असम्बली वापस आएंगे तो आइंदा हफ्ते तीसरी नशिस्त हो सकती है। सिक्योरिटी के मसाइल हों तो अदालत बानी PTI की मुंतकली का फैसला कर सकती है। शेख वकास अकरम बोले, तीसरी नशिस्त में हम मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश कर देंगे। चाहते हैं तीसरी नशिस्त से पहले बानी से मुलाकात हो। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की अलविदाई मुलाकात। फैसल करीम कुंडी ने अमरीकी सफ़ीर की खिदमात को सराहा, कहा डोनाल्ड ब्लूम ने पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया। डोनाल्ड ब्लूम का कहना था, खैबर पख्तूनख्वा में समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए पाक अमरीका ताउन का फ़रोग़ नागुज़ीर है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की मेहमान नवाजी और सकाफ़त यादगार है। चैंपियंस ट्रॉफी खेल पाऊंगा या नहीं, इसका इल्म नहीं। कौमी क्रिकेटर साइम अयूब कहते हैं, तमाम रिपोर्ट PCB और मेडिकल पैनल के पास है। PCB की सपोर्ट और इलाज से मुतमईन हूँ, अभी तक नहीं पता कब लंदन में रहूंगा। बानी PTI ने जिना हाउस हमले समेत 8 मुकदमात में जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मौक़िफ़ अपनाया, 9 मई को इस्लामाबाद में रैब तहवील में था। सियासी इंतकाम के लिए साजिश का इल्ज़ाम लगाकर मुकदमात में नामजद किया गया। ATC ने हक़ाइक़ के बरक्स जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। पाकिस्तानी कौम और सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तान में बसने वाले तमाम शहरियों के जानो माल की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है।
وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی برطانوی ہائی کمشنر سے ملاقات میں گفتگو. کہا قانونی دستاویزات کے حامل کسی غیر ملکی کے خلاف کارروائی نہیں کی جا رہی. پاکستان برطانیہ کے ساتھ دیرینہ تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. جین میریٹ نے مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آج کراچی میں مریر ایکسپریس وے کے پہلے مرحلے کا افتتاح کریں گے. شرجیل میمن کہتے ہیں شاہراہ بھٹو صرف ایک سڑک نہیں بلکہ ترقی کی جانب اہم قدم ہے. ایکسپریس وے کراچی کے مرکز اور موٹر وے کے درمیان اسٹریٹجک لنک ہے. ذوالفقار بھٹو ایکسپریس وے قومی شاہراہ تک بلا تعطل رسائی فراہم کرے گا. کراچی کی سڑکوں پر دباؤ، ایندھن اور سفری اوقات میں 50% تک کمی آئے گی. کراچی سے دھابے جی اور اسٹیل مل جیسے صنعتی مراکز سے رابطے میں آسانی ہوگی. حالیہ کے نواحی گاؤں میں آتش بازی کا سامان تیار کرنے کے دوران گھر میں دھماکہ. بچوں اور خواتین سمیت 6 افراد جاں بحق، 7 زخمی. 2 گھروں کی چھتیں گر گئیں. ابتدائی تحقیقات کے مطابق دھماکہ شارٹ سرکٹ کے باعث ہوا. برٹش اوپن جونیئر اسکواش چیمپئن سہیل عدنان کی پنجاب اسکواش کمپلیکس آمد. ایسوسی ایشن کے نمائندوں نے اسٹار کھلاڑی کا شاندار استقبال کیا. سہیل عدنان کہتے ہیں فائنل میں چترال میں 4 روز سے برف باری کا سلسلہ جاری. رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں. بجلی کی فراہمی بھی متاثر. لوگوں کی مشکلات بڑھ گئی. سندھ میں موسم سرما کی پہلی بارش، سردی میں اضافہ. میرپور خاص اور سانگڑ سمیت کئی شہروں میں بادل برسے. محکمہ موسمیات کی آج لاہور، قصور، سیالکوٹ، ناروال میں بارش کی پیشگوئی. اور چیمپئنز ٹرافی کی تیاریاں جاری. آئی سی سی کے وفد کا پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کا دورہ. چیمپئنز ٹرافی کے انتظامات کا جائزہ لیا. وفد کو مختلف انکلوژرز، میڈیا باکس، ڈریسنگ رومز کا دورہ کرایا. پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن رواں ماہ مکمل ہو جائے گی.